कभी यहाँ चक्रास्वामी का एक विशाल मंदिर था जिसकी दूर दूर तक ख्याति थी। सरस्वती नदी पर स्थित ये भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थानों में से एक था। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि हिंदुओं के लिए इसका वही महत्व था जो मुसलमानों के लिए मक्का का था। स्थानीय राजा अनंगपाल को हराकर, प्रजा को लूट मारकर तथा कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर भी गजनवी संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने चक्रास्वामी मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने राजा अनंगपाल को आदेश दिया कि इस कार्य में राजा की सेना मुस्लिम सेना की मदद करे। थानेसर को बचाने के लिए अनंगपाल के भाई ने दया याचना भरा पत्र लिखा। मालिक, हम आपकी प्रजा हैं। थानेश्वर पूरे देश के लिए सबसे प्रमुख पूजा स्थल है। ये सत्य है कि आपका धर्म दूसरों के धर्म स्थलों का नाश करने के लिए कहता है, लेकिन नगरकोट के मंदिर को तोड़कर आप महाराज का वह कर्तव्य पूरा हो गया है। अगर आप थानेश्वर को बख्श दें तो आपको पूरे देश का लगान दे दिया जाएगा। आपकी यात्रा का पूरा खर्च अलग से तथा मैं व्यक्तिगत रूप से 50,000 हाथी और बहुत अधिक हीरे जवाहरात दूंगा। 2000 घोड़े तो इस पत्र के साथ ही भिजवा दिए गए हैं। गजनवी का उत्तर आया, अल्लाह भक्तों का धर्म मुसलमानों को निम्नलिखित आदेश देता है। जितना नबी के संदेश को लोगों में फैलाओगे, जितनी मूर्ति पूजा का विनाश करोगे, उतना ही तुम्हें स्वर्ग में इनाम मिलेगा। इसलिए भारत की भूमि से मूर्ति पूजा का सफाया करना है। थानेश्वर कैसे बच सकता है? मंदिर तोड़ा, मूर्ति को तोड़कर गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया ताकि नमाजी उसे पांव तले कुचल सकें। लोगों को मारकर नगर जला दिया गया, महिलाओं को ले जाकर बेच दिया। थानेश्वर उजड़ गया। आज ये एक मामूली बस्ती है। 16वीं सदी में यहाँ संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। ये विजयनगर साम्राज्य संसार का संभवतः सबसे समृद्ध साम्राज्य था। राज्यों के आपसी झगड़े चलते रहते थे। विजयनगर के राजा ने उदारतापूर्वक 2 गिलानी मुस्लिम भाइयों का बचपन से पालन पोषण किया, उन्हें सेनापति नियुक्त किया। इस्लाम के नाम पर एक दिन 5 मुस्लिम सल्तनतें एक हो गई। विजयनगर को काफिर राज्य घोषित कर दिया। युद्ध में विजयनगर जीत रहा था, लेकिन उसी के 2 मुस्लिम सेनापति गिलानी भाई अचानक इस्लाम के नाम पर विरोधी सेना के साथ हो गए। राजा को पकड़कर गर्दन उड़ा दी गई। उसके बाद इस नगर में 5 लाख मासूम नागरिकों का कत्ल हुआ। 2 महीने तक हत्या, बलात्कार, आगजनी और नीचता की एक दरिंदगी चली जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। ये नगर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। इतिहास उदारता को दूसरा मौका नहीं देता। कश्मीर के एक हिंदू राजा ने उदारता से हजारों विदेशी मुसलमानों को शरण दी। वे कश्मीर में रहने लगे। एक दिन अचानक एक तुर्क सुल्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। वो सारे मुस्लिम शरणार्थी इस्लाम के नाम पर आक्रमणकारी के साथ हो गए। बच्चों को मारकर महिलाओं को बांट लिया। पुरुषों के गले की हड्डी में छेद करके चमड़े की रस्सी डालकर बैलों की तरह जोता गया। प्राचीन संस्कृति खंडहर होकर वीरान हो गई। गजनवी एक मामूली लुटेरा था, लेकिन सोमनाथ विश्वविख्यात था। उसने सोमनाथ पर आक्रमण के समय 50,000 मासूम नागरिकों को मार डाला, हजारों को गुलाम बनाकर ले गया। उसने सोमनाथ की मूर्ति का एक टुकड़ा गजनी की मस्जिद तथा दूसरा काबा की मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने के लिए भेजा। गजनवी रातों रात विश्वविख्यात हीरो हो गया। खलीफा पूरे विश्व में मुसलमानों का शासक है। खलीफा ने गजनवी को सम्मानित किया। 1921 में तुर्की ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। उसके विरोध में पूरे विश्व में मुसलमानों ने आंदोलन चलाया। भारत में हिंदुओं ने उदारता से आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया।
लेकिन इस आंदोलन से मुसलमानों में धार्मिक उन्माद पैदा हो गया। केरल में मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं को निर्दयतापूर्वक मार डाला। इन्हीं मारे गए हिंदुओं के पूर्वजों ने उदारतापूर्वक भारत की पहली मस्जिद बनाई थी। उदारता का ऐसा पुरस्कार हिंदुओं को कई बार मिला है। हिंदुओं और उनकी मूर्ति पूजा के प्रति घृणा इतनी तीव्र थी कि अंधे होकर उनका और उनकी कृतियों का विनाश किया है। मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र था। मथुरा की कला और वैभव को देखकर अनेक विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। देश में ये कहावत चल पड़ी थी कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। मथुरा को करीब 20 बार लूटा, तोड़ा और लोगों को मारा। मथुरा के बीच में एक ऐसा मंदिर था जिसे देखने वाला कह उठता था कि ये मानव निर्मित रचना नहीं हो सकती। इसके सौंदर्य और वैभव का वर्णन कोई शब्द या चित्र नहीं कर सकता। इसे देखकर गजनवी ने लिखा है कि 20 करोड़ दिनार खर्च करके श्रेष्ठतम कारीगर लगें तो भी 200 साल लग जाएंगे ऐसा मंदिर बनाने में। उसे तुरंत तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिरों में सोना, मोती, माणक भरे पड़े थे। अनार के आकार के हीरे थे। लूटों के काफिले 50 किलोमीटर लंबे होते थे। प्राचीन भागवत पुराण में वृंदावन का एक सुरम्य निर्मल भूमि के रूप में वर्णन है। यहाँ प्रकृति के साथ रमते सरल भोले लोग रहते थे। विनाश के बाद ये शताब्दियों तक ऐसे खोया कि दोबारा मिलना असंभव सा हो गया। धन्य हो चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने एक एक स्थान का कठिनाई से पता लगाकर पुनः भारत में भक्ति रस प्रवाहित कर दिया। लेकिन मथुरा और वृंदावन पुनः उस वैभव को कभी नहीं पा सके।